जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुदरत ने व्यक्ति पर बहुत अधिक प्यार लाड़ दुलार बरसाया है। व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए प्रकृति उसको देती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें मांग बैठता है जो कुदरत उसको दे नहीं सकती, क्योंकि कुदरत को मालूम होता है कि यह चीज़ शायद उसके लिए ठीक नहीं है और हमें यह चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए हम बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं और बार बार दुहाई करते हैं कुदरत से उस चीज़ को मांगने के लिए। तो प्रकृति ने कई सारे ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसी टोने हैं, टोटके हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिनका आप प्रयोग करेंगे तो आपके उस समय के काम निकल जाते हैं। ऐसे ही प्रकृति ने कुछ समय भी बनाए हैं, निर्धारित किए हैं कि यदि इन समय पर खड़ा होकर के व्यक्ति कुछ चीज़ों को बोलता है तो वह जो उसका बोला हुआ वाक्य है वह सत्य हो जाता है। उस समय के लिए वह चीज़ सत्य हो जाती है और व्यक्ति जो एक क्षणिक एक क्षुल्लक सुख के लिए या एक कोई इच्छा के लिए किसी चीज़ की मांग करता है तो कुदरत उसकी उस मांग को पूरी कर देती है। तो ऐसा ही एक समय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि यदि इस समय पर खड़े होकर के, इस जगह खड़े होकर के यदि आप कुछ बोल देंगे तो वो आपका बोला हुआ वाक्य सत्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर जगह पर खड़े होकर के कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यदि किसी विशेष स्थान पर खड़े होकर के किसी विशेष शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है वो सत्य हो जाते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो आपको ये शरीर का ढांचा दिखाई देता है यह केवल एक रोबोट है। इसके पीछे की जो मशीन है, इसको जो कार्यान्वित करने वाली शक्ति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये जो मशीनरी है यही है आपके भाव, आपकी सोच। जब आप आपके भाव को इतना प्रबल बना लेते हो, इतना उग्र बना लेते हो, इतनी चरम सीमा पर ले जाते हो तो आपको संचालित करने वाला वो जो पावर है, वो जो शक्ति है वो विवश हो जाती है आपको वो सारा ही कुछ देने के लिए जिसकी आप उससे अपेक्षा रखते हैं। तो सबसे पहले अपने भाव को प्रबल करें और अपने आप पर विश्वास करें, भरोसा करें और साथ ही साथ उस परम पिता परमेश्वर पर, उस प्रकृति पर, उस कुदरत पर भरोसा करें कि वो आपके लिए जो भी शुभ होगा वो आप तक अवश्य ही पहुंचाएगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। सवेरे जब आप उठते हैं, जब आप इस क्रिया को करें तो आप सूर्योदय के पहले उठ जाएं। इसमें स्नान आदि कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट भाव आपके परमात्मा से जाकर के मिलेगा, आपके जो अंदर की चीज़ है उसको ले जाएगा और वो संपूर्ण पवित्र है और आपके जो भाव हैं वो भी संपूर्ण पवित्र है। इसलिए इसमें कोई भी विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप आपके घर में जहाँ से खुला हो, जगह खुली हो, जहाँ से आसमान दिखाई देता हो, ऐसी जगह पर चले जाएं और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहे, इस तरह खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए आपको बोलना है अहम ब्रह्मास्मि। ये क्रिया यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आप सत्य माने कि आपका काम 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो जाएं 4 बजे,
नहीं तो लेट में लेट सूर्योदय के पहले तो आपको इस क्रिया को कर ही देना है। सूर्योदय के बाद भी करेंगे तो इसका फल मिलेगा, लेकिन उस मात्रा में और उतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो आप खड़े हो जाएं और आप बोलें अहम ब्रह्मास्मि। 21 दफ़े आपको यह चीज़ बोलनी है, अहम ब्रह्मास्मि। 21 दफ़े आसमान को देख करके ये चीज़ बोलें और सतत लगातार अपने भीतर मन में वह चीज़ सोचते रहें, जो आपको चाहिए उसके बारे में लगातार सोचते रहें और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। आप देखेंगे कि ये जो आपकी शक्ति है, ये जो आपका पावर है, वो उस परमात्मा तक जा कर के टकराएगा। कुदरत और प्रकृति से लौटकर आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके पास ले कर के आएगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि किसी भी चीज़ को यदि आपसे नहीं हो पाती है तो उसका प्रयत्न करें। तो 21 दिन तक इस क्रिया को एवरीडे करें, एक ही समय पे करें। आप देखेंगे इसके भीतर भीतर चाहे कैसा भी मनुष्य होगा उसका काम निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।